अभी आप LG का लाइट वेव कन्वेक्शन देख रहे हैं। अभी मैं इसका ओपनिंग करूंगा और फिर बाद में इसका रिव्यू करूंगा। तो आप देख सकते हैं यह LG का एक टॉप मॉडल माइक्रोवेव है जिसमें कन्वेक्शन भी है, चारकोल हीटिंग भी है, वाईफाई भी है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको धीरे धीरे करके मैं इस वीडियो के मैं आपको बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये LG का कौन सा मॉडल है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका LG का मॉडल है। ये है मॉडल MJEN326UHW। तो बेसिकली जो ये MJ है, MJEN ये टॉप मॉडल सीरीज़ है। 326 का मतलब होता है ये 32 लीटर का है, 6th मॉडल का वर्जन हो जाता है। और बाद में जो आखिरी में UHW होता है ये सब है। तो यहाँ पर आप सीरियल नंबर भी देख सकते हैं। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग है 5 अगस्त 2025 का है, 5 अगस्त 2025 का ये बना हुआ है। और इसकी जैसा कि आप देख पा रहे हैं MRP जो है वो है 34,299, मतलब लगभग 34,300 रुपये इसका कीमत है। और इसका जो कलर है ब्लैक, साथ ही ये जो वोल्टेज पे चलने वाला है 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। चूंकि हर कंट्री में अलग अलग रेटिंग होती है, चूंकि ये स्पेसिफिकली ये मॉडल जो है इंडिया के लिए बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी से मैच करती है, 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। अब दूसरे इसके बगल में है इनपुट वाटेज। कहने का मतलब ये जो माइक्रोवेव है इसकी जो पावर कंजम्पशन होगी मैक्स 2400 2400 वाट 2400 वाट इसकी मैक्सिमम कंजम्पशन होगी। मैक्स तब कंडीशन में आता है जब आपका माइक्रोवेव भी चलता है और इसके अंदर हीटर भी चलता है, तो दोनों पावर कंज्यूम करता है। तो दोनों को मिला के ये होता है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो आप इसके लिए पावर सॉकेट यूज करेंगे वो 2400 वाट या 2400 वाट के लिए सफिशियंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 5 वाट वाले सॉकेट में लगा दें। तो उसके हिसाब से ये वाटेज डिसाइड करता है कि इस अप्लायंसेस को किस सॉकेट में डालना है। साथ ही साथ इसके अंदर जो एसेसरीज दी गई है उसकी भी डिटेल यहीं पर दी गई है। इसके अंदर आपको एक ग्लास का ट्रे मिलेगा, एक रोटेटिंग रिंग मिलेगा, एक ऑनर्स मैनुअल मिलेगा और भी कुछ डिटेल्स होंगे जो इसके अंदर मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे कस्टमर केयर का भी नंबर होता है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ किया गया है उसका नंबर होता है, सर्विस का ईमेल होता है ताकि आपको सर्विस अच्छे से मिलता रहे, एक टोल फ्री नंबर भी है। और ये आप देख सकते हैं लास्ट में लिखा है मैन्युफैक्चर्ड बाय LG इंडिया लिमिटेड है। ये आपके ग्रेटर नोएडा में फैक्ट्रीज की लगी हुई है, वहां पर ये मॉडल बना हुआ है। और साथ ही साथ अभी देख सकते हैं इस मॉडल के अंदर चारकोल लाइटिंग हीटर, जो ये LG का एक प्रोप्राइटरी ट्रेडमार्क है, ये फीचर इसके अंदर इनबिल्ट है। इस फीचर को मैं आगे डिटेल में दिखाऊंगा। Don't follow any distancing from delicious tandoori food. Bring home the LG microwave with charcoal lighting heater and enjoy tandoori food safe and healthy. साथ ही साथ एक इसके अंदर ThinkQ कन्वीनियंट कंट्रोल है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर से सेल्फ क्लियर है कि आप मोबाइल में ऐप लोड करके वाईफाई के थ्रू इस अप्लायंसेस से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं। डिफरेंट मेनू के लिए ऑपरेट करने के लिए आप मोबाइल से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये LG का 32 लीटर का टॉप लाइन माइक्रोवेव है। इसकी कीमत मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे कहीं पर भी, अमेजॉन पे या ऑफलाइन स्टोर पे, तो इस पर आपको डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट आप हर किसी का अलग अलग होता है, कंपनी की क्या स्कीम है उसके हिसाब से आपको आता है। तो इस तरह से ये इसका साइड व्यू हो गया, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया और ये आपका टॉप हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अभी सील है, इस सील को अभी खोला जाएगा। ये देखिए 32 लीटर है, बगल में उसकी पावर रेटिंग दी हुई है कि ये 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट करेगा। साथ ही साथ इसके जो 3 प्रोमिनेंट फीचर्स हैं, आपका ThinkQ चारकोल लाइटिंग और एक तीसरा जो है हेल्दी हर्ट। तो ये भी आपको एक बताता है कि इसमें जो आप खाना पकाएंगे वो जो खाना होगा वो आपका हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपका एक अच्छा होगा। साथ ही में आ जाइए इस साइड से आप देख सकते हैं इसका व्यू। इस व्यू के अंदर मैं आपको खास करके ध्यान देना चाहता हूँ कि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इस पैकिंग मटेरियल को कैसे हैंडल करना है ये उसको बताता है। ये आपको बताता है कि ये पैकेज को किस तरह से अपवर्ड रखना है। ये बताता है कि ये फ्रेजाइल आइटम्स है, इसके अंदर ग्लास टाइप का आइटम, इसको पटकना नहीं है, डैमेज हो सकता है। ये बताता है कि इसको वाटर से प्रोटेक्ट करना है, इस वाटर प्रूफ नहीं है। और ये बताता है 4 का मतलब इसके ऊपर आप 4 kg से ज़्यादा का लोड नहीं डाल सकते। तो मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हर सिग्निफिकेंस, हर सिंबल का क्या महत्व होता है। ये तो वही सेम है, आपका उसका कैपेसिटी बता रहा है, ये आपके जो फीचर है वो बता रहा है। यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ISI मार्क लगा हुआ है, IS 30-2-25। इंडिया के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज आते हैं, इंडियन गवर्नमेंट का एक मिनिमम स्टैंडर्ड है। अगर ये लोगो लगा हुआ है मतलब ये इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन क्वालिटी को क्वालिफाई करता है। खास करके जो चाइनीज इलीगल तरीके से इंडिया में आते हैं उसमें आपको ये लोगो नहीं मिलेगा। ये लोगो इंडिकेट करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है इंडिया गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड है, स्टैंडर्ड जो
रिक्विजिट स्टैंडर्ड है वो मेंटेन किया गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अब आ जाइए इसके पीछे की तरफ, वही सेम जो है इसके पीछे भी वही उसी तरह का है, सेम यहाँ पर भी वही स्टिकर है जो आपने उधर देखा, सेम प्राइस जो है वो सब डिटेल्स हैं। तो अब इसके बाद मैं इसको आपको ओपनिंग करके दिखाऊंगा, तो आप इस पर बने रहें, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। तो आइए अब हम चलते हैं, इस बॉक्स को ओपनिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इसके सील को काटा जाए। तो चलिए यहाँ से सील को काटते हैं, फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब इसको रखते हैं और हमने इसको खोल दिया है सील को। अभी इसको ढक्कन को खोलते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि इसके ऊपर एक थर्मोकोल का सेफ्टी के लिए थर्मोकोल डाला गया है। बट इस थर्मोकोल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे चिपकाया हुआ है, आप इसको उखाड़ के देख सकते हैं। ये जो है आपका माइक्रोवेव के अंदर का ग्लास के नीचे रहने वाला रोटेटिंग जो है ये क्लिप है जिसके ऊपर आप ग्लास रखते हैं। तो पहला तो ये आइटम निकला, इसको मैं साइड में रखता हूँ, फिर बाद में दिखाऊंगा। दूसरा जो है इसके अंदर ये ग्लास निकला। ये ग्लास जो होता है आपका रिंग के नीचे लगता है ऐसे, ठीक है, इस तरह से ये रिंग के नीचे ये ग्लास लगता है। तो इसको भी अभी साइड में हम रखते हैं अपन। अब इस कवर को हम हटाते हैं। तो ये एक इसको रखे रहें ताकि आप जब कभी इस इक्विपमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो ये पैकिंग मटेरियल आपको काफ़ी काम आता है। थर्मोकोल का बना हुआ है ताकि किसी भी साइड से अगर इसमें शॉक लगता है, झटका लगता है तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद ये इसके ऊपर सिंपल कवर है, कवर को हम साइड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलता है माइक्रोवेव का ऑनर मैनुअल। ऑनर मैनुअल जो है यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये आपके 1 2 3 4 8 पेज का है। बहुत सारे आप ओपनिंग वीडियो में ये देखेंगे कि लोग मैनुअल पढ़ते नहीं है, इसको उठा के बाएं फेंक देते हैं। बट मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि मैनुअल पढ़ेंगे अगर आप, तो इस इक्विपमेंट के बारे में आप ज़्यादा डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं आपके लिए ये मैनुअल को पढ़ूंगा और पढ़ के इसके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हाइलाइट्स मैं आपको इस वीडियो में कवर कर दूंगा ताकि आपको पता चले। और मैं इंसिस्ट करता हूं कि हर किसी भी इक्विपमेंट, अप्लायंसेस, गाड़ी, कार, जो भी हो आइटम्स, उसके मैनुअल को जरूर पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ ये है आपके पास एक क्विक रेफरेंस गाइड कि कोई भी चीज़ को कैसे यूज करना है, इसका फास्ट क्विक है। अगर आप इतना डिटेल में पढ़ने में आपको तकलीफ होती है तो आप कम से कम इसको पढ़ें। और ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। इसके पीछे देख सकते हैं कैसे कैसे मेनू ऑपरेट करना है, तो वो ये सब चीज़ में लिखा होता है। तो इसको उठा के फेंके नहीं, बल्कि ध्यान से एक बार कम से कम जरूर पढ़ें ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या है। तो ये हो गया आपका क्विक रेफरेंस गाइड फॉर माइक्रोवेव ओवन। और ये हो गया आपका जो बोलते हैं ऑनर मैनुअल, वो आपका ये ऑनर मैनुअल हो गया। तो इसको हम दोनों को रखते हैं साइड में, इसके डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं निकाल रहा हूँ। जैसा कि मैंने बोला था कि इसकी जो पावर कंजम्पशन है 2400 वाट है। तो 2400 वाट होने की वजह से जो इसका ये पिन है, इसमें अगर आप देखोगे इसमें ध्यान से, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है ये आपके 16 एम्पियर के सॉकेट में जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कभी भी इसको काट के 6 एम्पियर या 5 एम्पियर में ना लगाएं, आपको इलेक्ट्रिक शॉक या जलने का खतरा रहता है स्विच का। तो ये 16 एम्पियर का बना हुआ है, तो इसको 16 एम्पियर के सॉकेट में ही लगाना है। तो अभी मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं, तो आप देखते रहिए। अभी आपको मैंने ये हटा दिया। इसके ऊपर जो भी स्टिकर्स लगे हैं आप उन स्टिकर को हटा सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं इजी एंड सेफ यूज गाइड। तो यहाँ पे गाइड दिया हुआ है किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है, कितना गैप होना चाहिए। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो इसके लेफ्ट साइड में 10 सेंटीमीटर, राइट साइड में 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बोले तो ये जो आपका लगभग एक बित्ता होता है इससे थोड़ा कम, ठीक है ना। तो 10 सेंटीमीटर का गैप इसके इधर भी होना चाहिए, उस साइड भी होना चाहिए, लेफ्ट और राइट में। और इसके बैक में भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसके ऊपर 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आपके मन में एक डाउट आएगा
इस लेफ्ट में 10 सेंटीमीटर है, राइट में 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब पीछे भी 10 सेंटीमीटर है, तो तीनों तरफ 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 30 सेंटीमीटर क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि ये गर्म होता है, 2400 वाट कंज्यूम करता है पावर, हीट जनरेट होता है, तो उस हीट को निकलने के लिए जगह चाहिए, तो इसीलिए इसके ऊपर 30 सेंटीमीटर बोले तो लगभग आपका इतना हाइट होगा, तो इतना इसके ऊपर गैप चाहिए। तो ये सेफ्टी के लिए दिया हुआ है, इसीलिए इसको सामने दिया हुआ है ताकि आपको ये ध्यान रहे। साथ ही साथ इसमें ये बताया गया है कि जब आप स्टार्ट बटन को दबाते हैं तो 30 सेकंड के लिए ये कुकिंग जो है स्टार्ट हो जाता है 100% पावर के साथ माइक्रोवेव मोड में। तो ये इसको क्विक हीटिंग या क्विक स्टार्ट भी बोलते हैं। जो इसका पावर बटन है, अगर उसको आपने एक बार क्लिक किया तो 30 सेकंड का टाइमर ऑन हो जाएगा और माइक्रोवेव की पावर 100% होगी। जब कभी आप फ्रिज से या कहीं से भी ठंडा चीज निकालते हैं तो ये क्विक हीट मोड जो है हम यूज करते हैं। तो ये इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है ताकि आप इसको ऑपरेट करने से पहले ये आपको पता हो। अब चलिए हम आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका एक एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ है। इसके अंतर्गत जो है ये आप उसकी जो वारंटी वगैरह दे रखा है उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका एक इसको जॉब डायल बोलते हैं। इससे आप जो यहाँ पे टाइमर आएगा उस टाइमर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर ये मेनू है, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 पॉइंट पे टच बटन है। यहाँ से मेनू ऑपरेट होता है, यहाँ से आपका है स्टॉप, यहाँ से है स्टार्ट। तो ये सारे बटन का डिटेल मैं आपको बताऊंगा और अभी आपको मैं इसको खोल के इसके अंदर क्या क्या है वो दिखाऊंगा, फिर इसके पीछे क्या है वो भी दिखा देता हूँ ताकि आप चारों तरफ से इसको एक बार देख सकें। तो ये आपका साइड व्यू है। साइड व्यू के अंदर यहाँ पे ये ग्रिल बने हुए हैं ताकि जब ये हीट होगा तो हवा यहाँ से सक करेगा और यहाँ से फिर बाहर निकलेगा। तो ये कन्वेक्शन प्रोसेस होता है, तो इसको कूलिंग भी जरूरी है। इस कूलिंग के लिए यहाँ पे ये ग्रिल दिया हुआ है। साथ ही साथ इसकी बॉडी जो है आप देख सकते हैं, ये बॉडी मेटल की है। इधर जो था इसका फ्रंट, ये जो ग्लास लगा हुआ था। अब आते हैं इसके पीछे वाले हिस्से को देखते हैं। इसके पीछे वाले हिस्सों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये गैल्वेनाइज आयरन का बना हुआ है। यहाँ पर फैन लगा हुआ है, उसी के लिए यहाँ कूलिंग दिया हुआ है। ये सारे स्टिकर्स में जो आपकी वार्निंग है माइक्रोवेव के बारे में वो सब दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे तो माइक्रोवेव का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। पहला में मॉडल नंबर दिया हुआ है, सेम मॉडल नंबर जो मैंने आगे दिखाया। इनपुट पावर 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज वो भी बता चुका हूँ। अब आ जाइए माइक्रोवेव। इसके अंदर जो माइक्रोवेव है, इस साइड में माइक्रोवेव होता है। माइक्रोवेव का जो कोर पार्ट होता है उसको हम मैग्नेट्रॉन बोलते हैं। मैग्नेट्रॉन से ही माइक्रोवेव आपके खाने के पदार्थ पर डाला जाता है। तो वो जो पावर कंज्यूम करता है माइक्रोवेव वो है 1350 वाट। उसके बाद इसके अंदर हीटर लगा हुआ है। उस हीटर का जो है हीटिंग एलिमेंट जो है, उस हीटिंग एलिमेंट का पावर है 1250 और अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे और तो आपका वो जो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन है वो वहां से आ जाता है। साथ ही साथ अगर आप ग्रिल मोड में यूज करेंगे तो जो हीटर है वो है 1250। माइक्रोवेव अगर सिर्फ यूज करते हैं तो वो कंज्यूम करेगा 1350। और कन्वेक्शन प्रोसेस जिसमें आप जो हीट है डायरेक्टली न देके इनडायरेक्टली फैन के थ्रू कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू देंगे, उस केस में जो पावर कंजम्पशन होगा 2400 वाट। उसके बाद अगर कॉम्बिनेशन मोड आप ट्राई करते हैं कि मैं माइक्रोवेव के साथ ग्रिल या कन्वेक्शन को यूज करूं, उस केस में आपका 2400 वाट ही यूज होगा आउटपुट, और 900 से लेके 2400 वाट। तो कहने का मतलब कॉम्बिनेशन जो मोड होता है, कॉम्बिनेशन मोड में माइक्रोवेव का पावर है वो और हीटर का पावर, वो दोनों पावर को हम डालते हैं। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन में क्या है कि पावर वेरी करता है। जो आप टेम्परेचर सेट करेंगे उसके हिसाब से पावर अलग अलग लेवल पे ऑपरेट होता है। तो इसीलिए लिखा हुआ कॉम्बिनेशन के अंदर जो आपका आउटपुट होगा वो आपका अलग अलग बढ़ेगा। वो आपका करीब 900 वाट से लेके 2400 वाट के बीच में वो फ्लक्चुएट करेगा। तो इस तरह से आपने देख लिया। यहाँ पर भी फैन लगा हुआ है, इसको कूलिंग के लिए जाली दिया हुआ है। अब आते हैं इस साइड। इस साइड आप देख रहे हैं कोई फैन नहीं है। तो अब वापस फिर मैं आपको फ्रंट की तरफ लेके आ जाता हूँ। पावर सॉकेट मैंने बता दिया। अब अगर मैं इस फ्रंट को खोलता हूँ तो इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया, ये जो टॉप है, ये टॉप में जैसे अपने
आपके जो गैस के चूल्हे होते हैं ग्लास टॉप, उसी तरह से इसके ऊपर टफेंड ग्लास लगाया हुआ है। इस टफेंड ग्लास का फायदा ये होता है कि आप जो खाना अंदर बन रहा है उसको आप बाहर से देख सकते हैं कि खाना पक रहा है नहीं पक रहा है, ताकि इन बिटवीन आप उसको खोल के खाने को उलटना पुलटना हो या जो भी हो या पक गया हो तो आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो इसका ये फायदा है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, ये जो इसकी बॉडी है ये वाली ब्लैक कलर की, ये मेटल का है, पाउडर कोटेड है। ये उसी टेक्सचर में ये जो है ये प्लास्टिक का बना हुआ है। यहाँ पे देखिए दोनों साइड में ये हिंज लगा हुआ है। अब माइक्रोवेव जो है ये जो देख रहे हैं इसका हिंज आपको यहाँ लगा हुआ है और ये टॉप टू बॉटम खुल रहा है। कुछ माइक्रोवेव में आपको जो होता है वो राइट से लेफ्ट की तरफ खुलता है, तो ओपनिंग का अलग अलग होता है। इस तरह की जो ओपनिंग है टॉप से लेके बॉटम, इसमें ये फायदा होता है कि जब आप खाने की चीज को बाहर निकालते हैं तो ये एक टेम्पररी प्लेटफॉर्म का काम करता है। तो यहाँ से निकाला, देखा, उल्टा पलटा, फिर अंदर डाल दिया, तो ये कन्वीनियंट हो जाता है। और अगर मान लीजिए साइड से खुलने वाला है तो यही कार्रवाई आप नीचे जो आपका किचन का टॉप है वहां पे करते हैं, फिर वापस डालते हैं। तो उसमें क्या नीचे रखना और उठा के डालना थोड़ा आपको अनकन्वीनियंट हो सकता है, लेकिन ये जो है टॉप मॉडल होने की वजह से इसको दिया कि आप खींचे, देखें और फिर अंदर डालें। तो इस तरह से ये डबल हिंज है, वेट इस पर आप डाल सकते हैं इस खाने का। यहाँ पर आपको कुकिंग के मेनू दिए हुए हैं, रेडीमेड मेनू। ये मेनू आप देख सकते हैं देख के, लेकिन इस मेनू को सेट आपको यहीं से करना है। तो सारी सेटिंग जो ऑपरेशन है वो यहीं से होगा। ये मेनू दिया हुआ है कि आप मैनुअल वगैरह आपने अगर रख दिया कहीं दूर, आपको याद नहीं है, या नए कोई गेस्ट हैं या जो नए बनाना चाहते हैं, तो फट से यहाँ मेनू देखें और फट से यहाँ ऑपरेट करें। इसके मेनू को मैं डिटेल में आगे कवर करूंगा, वहां से आपको पता चलेगा। तो चलते हैं अब इसको हम निकालते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर अगर आप निकालते हैं तो इसको निकाल के एकदम ऊपर रखते हैं, फिर आप देख सकते हैं इसके अंदर थर्मोकोल के टुकड़े हैं। यहाँ पर एक वो है रोटेटिंग है जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा टर्न टेबल जो है मुड़ता है। इसमें देखिए यहाँ पर एक घुंडी है और एक यहाँ पे बना हुआ है लग। तो ये बेसिकली जब आप तंदूरी चिकन वगैरह या तंदूरी पनीर टिक्का बनाते हैं तो यहाँ पे एक रॉड लगता है, उस रॉड के अंदर उसको हम कॉम्बिनेशन या ग्रिल मॉडल में बारबेक्यू टाइप का बनाते हैं। तो इसको मैं दिखाऊंगा। अभी हम इसको खोलते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम स्टिकर को हटाते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलता है, सबसे पहले ये आपको देख रहे हैं 2 स्टैंड मिलता है। एक की हाइट कम होती है, एक की हाइट ज़्यादा होती है। इसके भी चिपकाया हुआ है, अच्छा हाँ ये इसका चिपकाया हुआ है। चलिए इसको काटते हैं। तो देख सकते हैं ये एक छोटी हाइट का है और ये एक बड़ी हाइट का है। तो इसका क्या होता है कि जब आप इसके अंदर कोई भी खाने की चीज़ रखते हैं, अगर खाने की चीज़ का थिकनेस जैसे पिज़्ज़ा है पतला है तो ये आप डालेंगे, और अगर आपने केक बनाना है तो केक की हाइट ज़्यादा होती है तो फिर हम ये डालते हैं। तो ये दोनों डिसाइड करता है कि आप किस तरह का खाना बना रहे हैं उसके मुताबिक। साथ ही साथ अगर आपने दोनों इकट्ठा लगा दिया तो इसमें आपका क्या होता है कि ये डबल लेयर के तौर पे हो जाता है, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका वर्सटाइल यूज है। ये खास करके आपके तीनों माइक्रोवेव, कॉम्बिनेशन, ग्रिल, कन्वेक्शन सब में यूज हो सकता है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया इसके अंदर एक फीचर है, एक्स्ट्रा फीचर जो नॉर्मल कन्वेक्शन में नहीं होता, बारबेक्यू का फीचर। ये रॉड आप देख रहे हैं, इस रॉड के अंदर आप चाहे तो चिकन के टुकड़े, चाहे पनीर के टुकड़े, वेज नॉन वेज जो भी आपके टेस्ट है उसके मुताबिक इसमें आप मैरिनेट करके जो मसाले लगा के इसमें डालेंगे, और डालने के बाद जो है ये हिस्सा इसके अंदर इसमें लगा देंगे। ठीक है ना, ये लगाने का तरीका है, यहाँ पे लगाया और ये इसको भी लगा, तो ये रोटेट होगा और इसमें खाना बन जाएगा। इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ये इस तरह का आप देख सकते हैं शेप है, तो यहाँ पे बिल्कुल सर्कुलर है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो चपटा बना हुआ है। ये देखिए अभी अब आपको मैं दिखा रहा हूँ पतले साइड से, ये हो गया चौड़े साइड से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चपटा है और ये सर्कुलर है। ये इसलिए दिया हुआ है कि ये एक खास तरीके से लगता है। ये जो चपटा वाला हिस्सा है ये आपके पिंक साइड में जाएगा, ये जो नुकीला हिस्सा है ये व्हाइट साइड में जाएगा, और वहां पर भी एक ये चपटे का खांचा बना हुआ है, उस खांचे में देख के इसको लगाना है।
ये इसलिए दिया हुआ है कि ताकि कोई भी आदमी गलती से ऐसे उल्टा न लगा सके। अगर आप उल्टा लगाने जाएंगे तो ये लगेगा नहीं, और जबरदस्ती आपने लगा भी दिया तो ये रोटेट नहीं होगा। तो ये ध्यान देने की चीज है। साथ ही साथ ये एक इसमें नया चीज दिया हुआ है जो बाकियों में नहीं आता है, कि अगर आप मान लीजिए कि इसके ऊपर आप बारबेक्यू बना रहे हैं, बारबेक्यू को बीच में टेस्ट करना है कि ये बना कि नहीं बना, तो ये बारबेक्यू को इसके ऊपर ऐसे करके निकालने के लिए है। तो ये निकालने और डालने के लिए, ताकि ये बारबेक्यू गर्म होता है, इसको आप छू नहीं सकते हैं। तो ये आपको बारबेक्यू रिमूव करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए ये दिया हुआ है। तो ये आपको दो चीज़ मैंने ये दिखा दिया। अब चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या है इसके अंदर। बाकी ये ऐसे ही है, फिर हाँ इसके अंदर एक ये है और इसके अंदर कुछ नहीं है। इसके अंदर देख सकते हैं ये आपका एक कुकिंग ट्रे होता है। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक नॉन स्टिक होता है। अधिकतर गृहिणियाँ जो हमारे जो लेडीज हैं वो क्या गलती करती हैं, या मेड के ऊपर अगर आप बताते नहीं हो, इसको वो मेटालिक स्क्रबर या यू कैन से टफ स्क्रबर से रगड़ देती हैं, तो इस पर स्क्रैच पड़ जाएगा तो ये खराब हो जाएगा। इसको हमेशा जो प्लास्टिक के स्क्रबर होते हैं जिसमें मेटालिक नहीं होता है कोई भी हिस्सा, उससे साफ करें ताकि इसका लॉन्ग लास्टिंग होगा। एक बार स्क्रैच कहीं लग गया वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और ये आपका प्लेट को खराब कर देगा। ये प्लेट इसके साथ है। इस प्लेट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको केक इसमें आपका बन सकता है। साथ ही साथ अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके पीछे यहाँ पे रबर लगा हुआ है, ठीक है ना। रबर इसलिए लगा हुआ है कि अगर आप इसके पीछे रीजन ये है कि रबर, और इसके साइड में भी यहाँ पे एज पे भी देखोगे आप कि रबर लगा हुआ है। तो रबर इसलिए लगा हुआ है कि अगर आप कुछ बना रहे हैं उसको निकाल के यहाँ पे रखते हैं तो ये ग्लास क्रैक ना करे, तो इसीलिए इसके पीछे रबर दिया हुआ है। और ये अच्छी क्वालिटी का है, बशर्ते कि आप इसको ठीक से कुकिंग करने के बाद क्लीन करें। साथ ही साथ जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप कभी कभी मान लीजिए कि इसके साथ अगर आप खाना बना रहे हैं और आपको लग रहा है कि केक बनाना है, तो केक आप इसके अंदर डाल के बना सकते हैं। आप अगर बड़ा केक है हाइट पे तो इस तरह से इस केक को डालेंगे, और अगर कुछ छोटे चीज़ें बनानी है, पिज़्ज़ा बेक करनी है, तो पिज़्ज़ा इस पर रख के बेक कर सकते हैं। इस पर बेक करने से फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर आप ऑयल लगा देंगे तो पिज़्ज़ा आपके अंदर से भी होगा। पिज़्ज़ा डायरेक्ट इस पर रखेंगे तो इस पर गिरेगा और ये आपका टर्न टेबल गंदा होगा।